दोस्तों, एक कहानी है मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो 20वीं सदी की प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत में छाए रहे। आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आज उनके सिद्धांतों की वजह से हम समय यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइट की गति से चले तो क्या होगा, और कई ऐसे सिद्धांत जो भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि अपने बचपन में तो पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उन्हें मन बुद्धि भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माँ का नाम पॉलिन आइंस्टाइन थी। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनके सिर का आकार अजीब था और सामान्य बच्चों से कहीं अधिक बड़ा था, लेकिन समय बीतने के साथ उनके सिर का आकार सामान्य हो गया। आइंस्टाइन के जन्म के करीबन 2 साल बाद आइंस्टाइन की बहन का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके माता पिता ने माजा रखा। आइंस्टाइन अपनी बहन को पाकर बहुत खुश हुए और खुशी का कोई ठिकाना न रहा, और कहा जाता है कि आइंस्टाइन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले थे। लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए। जब वो खाना खा रहे थे तो पहली बार आइंस्टाइन बोले कि सूप बहुत गर्म है। पहली बार आइंस्टाइन के मुख से कुछ सुनकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। बचपन में आइंस्टाइन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वो अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब आइंस्टाइन 5 साल का हुआ तो उनके जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र कंपास लाकर दिया। चुंबकीय कंपास देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हुए, लेकिन जब उस चुंबकीय कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती तो उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल आते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है, और यहीं से उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि और बढ़ गई। दोस्तों, अपने बोलने में होने वाली कठिनाई के कारण आइंस्टाइन ने कुछ समय बाद स्कूल जाना शुरू किया। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल उन्हें एक कैद खाने की तरह लगता था, क्योंकि अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीजें आधी अधूरी होती थीं। वो समझने से ज़्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे, और इसीलिए वो अपने अध्यापकों से अजीब अजीब सवाल किया करते थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को अध्यापकों ने मन बुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। और बार बार मन बुद्धि कहे जाने के कारण आइंस्टाइन को ये एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है, और इसीलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपने बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। और इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। अध्यापक की ये बात आइंस्टाइन के मन में घर कर गई, और उस दिन से उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक दिन सबसे आगे बढ़ के दिखाएंगे। और उस दिन के बाद उनके अंदर आगे बढ़ने की चाह हमेशा हावी रहती थी। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी वो किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा अपने मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते थे, और कुछ ही समय में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी इस विकास से दंग रह गए, और आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषय को चुना। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई में थोड़ी समस्या हुई, और वो फिजूल चीजों में एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। आइंस्टाइन ने अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली, और शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हो जो आपको पहले याद था। और समय के साथ साथ वो इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सन 1921 में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव एक कहकर ठुकरा दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने दिखा दिया कि एक मन बुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन और
परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि वे अपने माइंड में ही पूरे रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था। और इसीलिए आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए और इसीलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आइंस्टाइन का ये मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है। लेकिन यदि आप किसी मछली को उनकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। दोस्तों, निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य के पद देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। और जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुंचे तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्द ही उपलब्ध कराया जा सके। इस बात पर आइंस्टाइन ने बड़ी ही सहजता से कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चाक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गए और इससे पहले कि वह और कुछ कहता, आइंस्टाइन ने कहा, और हाँ, एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए क्योंकि मैं अपना काम करते समय बहुत सा गलती भी करता हूँ और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। दोस्तों, आइंस्टाइन गलतियाँ करने से कभी नहीं डरते थे, बल्कि उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में वो सब बातें बताई जिससे पता चलता है कि वो कितने महान वैज्ञानिक थे। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जीनियस नंबर 1 की याददाश्त कुछ खास अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फोन नंबर याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। यहाँ तक कि जब एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा तो आइंस्टाइन पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? तो आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, भला मैं ऐसे किसी भी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से आसानी से मिल जाती है। आइंस्टाइन अक्सर व्यवहारिक दुनिया की बहुत सी बातें को भी भूल जाया करते थे। चलिए इस बात से जुड़ी कुछ किस्से मैं आपको बताता हूँ। पहला किस्सा, एक बार की बात है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कार्यरत थे तो एक दिन विश्वविद्यालय से घर आते समय वो अपना घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने उस ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला उन्हें कौन नहीं जानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनका घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वो स्वयं ही आइंस्टाइन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनका घर तक पहुंचाया। दूसरा किस्सा, एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वो अपने टिकट ढूंढने के लिए जेबें टटोलने लगे और जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया और जब सूटकेस में भी टिकट न मिला तो अपने सीट के आसपास ढूंढने लगे। टिकट चेकर आइंस्टाइन को अच्छी प्रकार से पहचानता था, इसीलिए उसने कहा, यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। और ये कहकर चेकर दूसरी यात्रियों के टिकट चेक करने लगे। लेकिन जब उसने देखा आइंस्टाइन अपने सीट के नीचे अभी तक टिकट ढूंढ रहे हैं, तब चेकर ने फिर उनसे कहा कि वो टिकट के लिए परेशान न हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन चेकर की ये बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा मैं जा कह रहा हूँ। दोस्तों, 18 अप्रैल सन 1955 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की 76 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टाइन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। दोस्तों, 18 अप्रैल सन 1955 को आइंस्टाइन के मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने
आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही शोध के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया। इस हरकत के कारण डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर हार्वे ने कहा वो आइंस्टाइन के दिमाग को केवल शोध के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम उनकी बुद्धिमत्ता का राज जान सकें। लेकिन अनुमति न मिलने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में रखा रहा। लेकिन फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस आइंस्टाइन से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने दिमाग के 240 भाग कर बड़े बड़े शोधकर्ताओं के पास भेज दिया गया, जिनको जांचने के बाद ये पता चला कि उनके दिमाग में किसी भी आम आदमी से ज्यादा सेल्स मौजूद थे। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।